विश्व की पहली एआई पेंटिंग डॉक्टर निहारिका सिंघल ने तैयार की पेंटिंग। एआई टेक्नोलॉजी की मदद से पेंटिंग बनाई गई। भारतीयों की दर्द भरी कहानियां की गई प्रदर्शित। इंटरनेशनल गिरमिट सम्मेलन में मिला सम्मान। एआई पेंटिंग कला जगत की दुनिया में एक अलग पहचान। उनकी इस पेंटिंग में 18वीं और 19वीं सदी में भारत के विभिन्न राज्यों और शहरों से एग्रीमेंट पर विदेश मजदूरी के लिए भेजे गए भारतीयों की दर्द भरी कहानियां प्रदर्शित की गई हैं। दरअसल 18वीं और 19वीं सदी में जब ब्रिटिशर्स यहाँ मौजूद थे, उस वक्त भारत में अकाल पड़ा था। लोगों को काम और परिवार का भरण पोषण करने रोजगार की तलाश थी। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाते हुए यहाँ के लोगों को मॉरिशस, फिजी, अफ्रीका, लंदन और अलग अलग जगह भेजा। जी, एक्चुअली मैं टेक्नोलॉजी में हमेशा से कुछ ना कुछ करने में इच्छुक रहती हूँ। जब से कंप्यूटर आए हैं, उसमें जब भी कोई नया डेवलपमेंट होता है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसको सीखूं। इसी प्रकार एआई अभी 1 साल से काफ़ी चर्चा में है, तो मैं उसमें कई सारे छोटे छोटे प्रयोग कर रही थी। तो इसी बीच मेरा मिड जर्नी और को पायलट पे मेरी दृष्टि पड़ी और मैंने उस पर काम करना चालू किया। तो उसके द्वारा, उसकी मदद से मैंने ये पेंटिंग्स बनाई हैं। जी, तो थीम कहाँ से ली गिरमिट्स? गिरमिट्स के लिए मैंने पहले स्टडी करा इसको कि गिरमिट्स कौन थे। इसके लिए किताबें पढ़ी, गिरमिट्स के द्वारा जो लिखी गई हैं, उनके वंशजों ने किताबें लिखी हैं। इस पे कई सारे वीडियोस भी हैं, तो मैंने उसके द्वारा इसकी स्टडी करी कि किस तरह से ये लोग कौन थे, इन्होंने क्या किया है। फिर वो थीम को लेके और टेक्नोलॉजी को लेके और मेरी जो आर्ट की समझ है, जो नॉलेज है, वो लेके इन तीनों को कंबाइन करके पेंटिंग्स बनाई गई। गिरमिट शब्द अंग्रेजी के एग्रीमेंट शब्द के अपभ्रंश से बना हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ एग्रीमेंट होता है। जो लोग मजदूरी के लिए एक अनुबंध के तहत भारत से विदेश गए, उन्हें गिरमिट कहा गया। पंडित तोताराम जी नाम से थे ये। तो ये 16 साल की उम्र में ही इनको गिरमिट का एग्रीमेंट साइन करा के इनको ले जाया गया था। तो ये नहीं जानते थे वहाँ क्या होने वाला है। 5 साल बाद जब उन्होंने देखा तो उनके पास इतना पैसा नहीं हो पा रहा था कि वो अपने देश वापस आ पाएँ। तो इन्होंने वहाँ पे आंदोलन शुरू किया कि मेरी जो संस्कृति है, हमारे देश की जो संस्कृति है, अब यहाँ पे जो बच्चे हैं इन तक ये पहुँचनी चाहिए। तो ये घर घर जाके रामायण के गीत गाते थे, जिससे कि लोगों तक, बच्चों तक ये रामायण की कहानियाँ वापस पहुँचे, वो भूल ना जाएं। वो संस्कृति को भुलाना नहीं चाहते थे। बंधुआ मजदूर कह सकते हैं, भारतीय बंधुआ मजदूर हैं गिरमिट्स, जिनको अंग्रेज ले गए थे। इनमें महिलाएं, युवा, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। अंग्रेजों ने इन्हें सपने दिखाए थे कि विदेश में इन्हें काम मिलेगा और अच्छे पैसे भी मिलेंगे, लेकिन जब भी वहां पहुंचे तो उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। उनसे दिन रात मजदूरी कराई जाती थी। बदले में उन्हें सिर्फ उतने ही पैसे मिलते थे जितने में उन्हें पेट भर भोजन ही बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाता। उनके पास बंधुआ मजदूर जैसा सलूक वहां पर किया गया। तो गिरमिट्स जो हैं ये भारतीय लोग ही थे जो कि इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स द्वारा गुलाम बना के अलग अलग देशों में ले गए थे और इनसे वहाँ पे मजदूरी करवाई गई थी। तो गिरमिट शब्द जो है एग्रीमेंट से आया था। ब्रिटिशर्स ने भारतीयों से एक एग्रीमेंट साइन कराया था, जिसमें उन्होंने उनको धोखे से ये कहा था कि आपको हम नौकरी देंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी और वहाँ से आप अपना पैसा इकट्ठा करके वापस आ सकते हैं। पर ये एग्रीमेंट जो था उनसे जो साइन कराया था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको जो पैसे मिलते थे वो बहुत कम थे। तो ये एग्रीमेंट शब्द का अपभ्रंश बन गया गिरमिट। एग्रीमेंट शब्द से ही आया है गिरमिट। निहारिका सिंघल ने उन्हें मजदूरों की दर्द भरी दास्तां को अपनी एआई पेंटिंग से उकेरा है। उन्होंने उन गिरमिट को फिर से लोगों के जहन में ताजा किया है, जिन्होंने कई यातनाएं विदेश में सही हैं। उन्होंने वतन वापसी के तमाम प्रयास किए, लेकिन उनकी वतन वापसी न हो सकी क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे अपने वतन वापस आ पाएं। इतिहास के पन्ने कहते हैं कि गिरमिट अपने हक और अधिकारों के लिए विदेश में आंदोलन करने से भी नहीं चुके। वहाँ पे पेंटिंग्स को बहुत सराहना मिली। एक तो एआई मॉडल्स देख के वो लोग बहुत प्रसन्न हुए कि एआई द्वारा इस तरह के काम किए जा सकते हैं। दूसरी बात, जो ये गिरमिट हैं, इनका इतिहास खो गया है और अब इसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए विजुअल मीडियम बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहती है। लेकिन अगर हम किसी आर्टिस्ट के द्वारा भी ये पेंटिंग्स बनवाते हैं ट्रेडिशनल फॉर्म्स में, तो पैसा भी बहुत लगेगा, समय भी बहुत लगेगा। पर हम एआई की मदद से ये काम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि एआई, जैसा कि हम समझते हैं कि सिर्फ डरने वाली चीज़ नहीं है, इससे ह्यूमैनिटी का भला भी हो सकता है। इन्हीं में से एक गिरमिट थे पंडित तोताराम। इन्होंने गिरमिट को एकजुट कर अपने हक और अधिकार की लड़ाई विदेश में लड़ी। ऐसा बताते हैं कि गिरमिट जब मायूस और थकार जाते थे, तब उन्हें पंडित तोताराम रामायण की कहानी सुनाकर वापस जीने की राह दिखाते थे। इन्हें पानी के जहाज से विदेश भेजा गया था, ये भी इन पेंटिंग्स में बताया गया है। तो गिरमिट्स जो हैं, इनके बारे में यही कहा जा सकता है, भारतीय लोग थे। यहाँ पे जब एक तरह से सूखा पड़ा, तब ये जो लोग थे, इनको काम की ज़रूरत थी। इन्होंने काम ढूंढा, तो अंग्रेज़ों ने इनको बोला कि हमारे पास काम है। फिजी में, मॉरिशस में, अलग अलग कंट्रीज़ में इनको ले जाया गया, पर इनके पास वापस आने का कोई चारा नहीं था। और वहाँ पे जब इनको ले जाया गया, तो उनसे बहुत बेरहमी से काम कराया गया, और पैसे इनको नहीं मिलते थे। खाने पीने के लिए भी इनका गुजारा नहीं हो पाता था। इसके अलावा ये अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को भी वहाँ पे फॉलो नहीं कर पाते थे। तो ये चीज़ बहुत एक दुख भरी, दर्द भरी कहानी है, जिसके बारे में अभी विश्व में कोई नहीं जानता है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। भारत की ये कहानी है, लेकिन भारतीय भी अभी इसके बारे में नहीं जानते हैं। इंटरनेशनल गिरमिट सम्मेलन में शामिल हुई ग्वालियर की डॉक्टर निहारिका सिंघल कहती हैं कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने अपनी अनोखी एआई पेंटिंग्स के माध्यम से अंग्रेजों के उस अत्याचार को प्रदर्शित किया जो भारतीय मजदूरों पर जुल्म की पराकाष्ठा थी। उन्हें इस बात की भी बेहद खुशी है कि उन्हें अंग्रेजों के ही देश में भारतीय जुल्म की कहानी अपने पेंटिंग से दिखाने और सुनने का मौका मिला। गिरमिट को इतिहास के पन्ने में दफन कर दिया गया है। वह चाहती है कि गिरमिट की कहानी और उनके संघर्ष के किस्से पूरा विश्व सुने। यही वजह है कि यूनाइटेड किंगडम के वेल्स शहर में आयोजित किए गए इंटरनेशनल गिरमिट कॉन्फ्रेंस में यह तय किया गया है कि अब यूनाइटेड किंगडम के स्कूलों में गिरमिट की कहानियों को पढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमने जो कहानी है अंग्रेज़ों के ही देश में जाके बताई कि उन्होंने भारतीयों के साथ किस तरह के अत्याचार किए थे। तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से इसको रिस्पॉन्स दिया, और उनका कहना है कि हम इसको आगे चल के वहाँ के सिलेबस में भी ऐड करेंगे। तो गिरमिट की जो कहानियाँ हैं, हम अपने देश के बच्चों को भी बताएंगे। इसके अलावा कई सारे गिरमिट लोग जो हैं आज के ज़माने में, उन लोगों ने बहुत प्रोग्रेस करी है, बहुत तरक्की करी है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो चाहे गिरमिट्स दूसरे देश में भी रहते थे, उसके बाद भी माता पिता जिस तरह के संस्कार देते हैं, तो वो गिरमिट्स में आज भी देखने को मिलता है, जिस वजह से उन्होंने बहुत तरक्की करी है, वो चाहे जिस भी देश में रहे हों। तो अभी भी अस्तित्व है गिरमिट्स का? जी बिल्कुल। वेल्स में जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कई सारे गिरमिट लोग भी मौजूद थे, जो आज के डेट में बहुत अच्छी पोजीशंस पर हैं। कोई जज हैं, कोई बहुत बड़े इंडस्ट्री के मालिक हैं। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस भी करी है। वाकई जब भारत में ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने भारत के लोगों को तरह तरह से लूट और उनका अलग अलग तरह से शोषण किया। उनमें से गिरमिट भी एक है जिन्हें अपनी पेंटिंग के माध्यम से ग्वालियर की डॉक्टर निहारिका सिंघल ने पूरे विश्व के पटल पर स्थान देकर आजादी से पहले हुए अंग्रेजों के अत्याचार को सार्वजनिक किया है। उनकी ये टेक्नोलॉजी के प्रयोग कर बनाई गई एआई पेंटिंग कला जगत की दुनिया में एक अलग पहचान बना रही है। तो ये पेंटिंग मैं वेल्स में ले गई थी, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, और यहाँ पे दुनिया की सबसे पहली गिरमिट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी गई थी, जिसमें कि मैंने ये कुछ पेंटिंग्स वहाँ पे प्रस्तुत करी, और ये पेंटिंग्स मैंने एआई टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई हैं। ये गिरमिट्स वापस कभी नहीं आ पाए, क्योंकि इनके पास कभी इतना पैसा इकट्ठा ही नहीं हो पाया कि ये वापसी का टिकट ले सकें। तो ये जिस देश में रहते थे, उस देश के लोगों ने भी इनको एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो उस देश के भी नहीं हो पाए और अपने देश भी वापस नहीं आ पाए। ये 19वीं सदी की कहानी है, इंडिपेंडेंस से पहले की कहानी है। वाकई जब भारत में ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने भारत के लोगों को तरह तरह से लूटा और उनका अलग अलग तरह से शोषण भी किया। उनमें से ये गिरमिट भी एक है जिन्हें अपनी पेंटिंग के माध्यम से ग्वालियर की डॉक्टर निहारिका सिंघल ने पूरे विश्व के पटल पर स्थान देकर आजादी से पहले हुए अंग्रेजों के अत्याचार को सार्वजनिक किया। उनकी एआई टेक्नोलॉजी के प्रयोग कर बनाई गई पेंटिंग कला जगत की दुनिया में एक अलग पहचान बना रही है।